वो हत्याकांड जिसने न सिर्फ हरियाणा बल्कि पूरे देश को झकझोर दिया था, हिलाकर रख दिया था। एक ही परिवार के 8 लोगों की बेरहमी से, निर्ममता के साथ रात में सोते वक्त हत्या कर दी गई, जिसमें मासूम बच्चे भी थे, उनको भी मौत के घाट उतार दिया गया था। हिसार के बरवाला में एक ऐसा हत्याकांड जिसने संपत्ति के लिए पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया। उस हत्याकांड में संपत्ति के लिए पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया। पूर्व विधायक रेलूराम पुनिया और उनके परिवार की सामूहिक हत्या के मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने अपने अहम फैसले में हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रही रेलूराम की बेटी सोनिया और दामाद संजीव की समय पूर्व रिहाई से जुड़े सरकारी आदेश को रद्द कर दिया। दोनों को अंतिम निर्णय होने तक अंतरिम जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया है। दोनों के रिहा के आदेश के बाद रेलूराम की प्रॉपर्टी को लेकर विवाद खड़ा हो सकता है। वर्तमान में प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहे चाचा ताऊ प्रॉपर्टी से ज्यादा खुद की जान को खतरा बता रहे हैं। आपको बता दें कि रेलूराम पुनिया के पास 2001 में करोड़ों रुपए की संपत्ति थी। उकलाना के गांव में लितानी के पास रेलूराम ने 2 एकड़ जमीन में कोठी बनवाई थी। ऐसी हवेली पूरे हिसार में नहीं थी। यह आज भी ऐसी ही कोठी है जिसके दूसरे फ्लोर के कमरे तक कार तक चली जाती है। रेलूराम पुनिया ने 2 शादियां की थी। पहली पत्नी से उनका बेटा सुनील है, दूसरी पत्नी कृष्णा से बेटी सोनिया है। सोनिया और सोनिया का पति संजीव कुमार ने एक बहुत ही खतरनाक योजना बनाई थी। पूरे परिवार की हत्या कर दी संपत्ति के लिए कि संपत्ति पर हमारा ही एक अधिकार हो जाएगा। रेलूराम पुनिया हत्याकांड हरियाणा के सबसे सनसनीखेज हत्याकांडों में माना जाता है। देखो जी, इसने इतना जघन्य अपराध कर रखा है। सोनिया और संजीव ने मिलके 8 लोगों के साथ में छोटे छोटे बच्चे मारे जिनको कुछ भी नहीं पता है, उनकी भी हत्याएं की। तो मतलब इससे बड़ा जघन्य अपराध तो क्या होगा। और फिर अब पता चला हमें न्यूज के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से पता चला है कि भाई इसकी रिहाई हो रही है। तो ये तो बहुत ही गलत हुआ है। अब हमें भी खतरा है। वो जी बाहर तो आनी नहीं चाहिए। हमने इतना केस लड़ा, हिसार लड़ा, चंडीगढ़ लड़ा, सुप्रीम कोर्ट लड़ा, गृह मंत्रालय, राष्ट्रपति, सभी जगह से इसकी जो फांसी मुकर्रर रखी गई थी रहमदिली की, सभी खारिज हो गई थी। उसके बाद में इतने साल हो गए, अब 24, 25, 26 आने वाला है। हमने ये नहीं सोचा था कि ये बाहर आ जाएंगे। और अब ये कानून का जो फैसला आया है कोर्ट का, इससे तो हम खुश नहीं है। हमारी जान को खतरा है, परिवार को खतरा है।